तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं बुलिश पियर्सिंग ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, रेड कैंडलस्टिक आती रहती है एक के बाद एक। और उसके बाद एक आपको ग्रीन कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, जिसकी जो बॉडी होती है वो रेड कैंडलस्टिक से छोटी रहती है। देखिए, जैसा हमने एनगल्फ में देखा था तो वो रेड कैंडलस्टिक की जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से यहाँ तक कवर करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो बॉडी है ये नीचे पे ही रह गई है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बुलिश पियर्सिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन कैंडलस्टिक आती तो है लेकिन वो रेड कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से कवर नहीं करती, जैसे वो बुलिश एनगल्फिंग में करती है। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग क्या है कि ये वो एक बड़ा, या फिर आप कह सकते हो कि ज़्यादा एश्योरेंस देने वाला, या फिर ज़्यादा आप उसमें श्योर हो सकते हो, ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश पियर्सिंग क्या है, थोड़ा वीक पैटर्न है, मतलब वो 100% श्योर आपको नहीं बताता है, लेकिन आपको एक पॉसिबिलिटी बता देता है कि शायद यहाँ से मार्केट का या फिर स्टॉक को जो मूवमेंट है, वो जो प्राइस एक्शन है वो चेंज हो सकता है, और जो बायर्स है, जो बुलिश लोग हैं, वो कंट्रोल में आ सकते हैं। तो इसका एक आशंका रहती है। तो इसके बाद जैसे हमने पहले के पैटर्न्स में देखा, जब भी आपको बुलिश पियर्सिंग दिखता है, ये दिखने में ऐसा रहता है कि ये रेड कैंडलस्टिक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक, लेकिन वो ग्रीन कैंडलस्टिक इस रेड कैंडलस्टिक से थोड़ी सी छोटी रहती है। ठीक है, यही इसका मतलब देखने का, पहचानने का एक तरीका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले चार्ट पैटर्न्स में देखा, एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक आने का आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। अगर इसके बाद एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक आ जाती है तो आप श्योर हो सकते हो कि हाँ, अभी सेलर का जो कंट्रोल है वो वीक हो गया है, और बायर्स जो है वो यहाँ पे कंट्रोल में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। जब भी आपको ये कंफर्मेशन वाली ग्रीन कैंडलस्टिक मिले, इसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में एंटर करना है, और आपको फिर वो जो ट्रेड है वो लेना है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो स्टॉप लॉस आपको अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो ये जो रेड कैंडलस्टिक का टॉप है, यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। नहीं तो दूसरा स्टॉप लॉस जो रहता है, तो ये जो रेड कैंडलस्टिक रहती है इसका 50%, मतलब इसको आधे में कट कर दो, ये जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो यहाँ लगा सकते हो, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो। इससे नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, रेड कैंडलस्टिक के नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। यही स्टॉप लॉस लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के मैं हर बार बोलता हूँ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। और वैसे ही अगर ये पैटर्न बेरिश में हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे, एक के बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक आती रहती होंगी, और उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक आएगी, लेकिन वो ग्रीन कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से कवर नहीं करेगी। ठीक है, जैसा हमने बुलिश में देखा वैसा ही सेम यहाँ पे होता है कि ये थोड़ी छोटी रह जाती है। ठीक है, बेरिश कैंडल से, बुलिश कैंडल से। और इसके बाद अगर आपको, जैसे हमने यहाँ पे वेट किया एक और ग्रीन कैंडलस्टिक आने का, वैसे ही आपको यहाँ पे वेट करना है एक और रेड कैंडलस्टिक आने का, यहाँ पे नीचे कैंडल आने का आपको वेट करना है, क्योंकि हम एक क्या देख रहे हैं, बियरिश जो है ट्रेंड का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उसमें ट्रेड करने की हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे कैंडलस्टिक आएगा, तो एक और अगर रेड कैंडलस्टिक नीचे आ जाता है तो उसके बाद आप जो है ट्रेड में एंटर कर सकते हो। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वहाँ पे हमने रेड कैंडलस्टिक पे लगाया था, यहाँ पे हम ग्रीन कैंडलस्टिक में लगाएंगे। एक आपका यहाँ स्टॉप लॉस हो सकता है, उसके बाद अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे 50% पे, यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, सेम जैसा हमने इसमें देखा वैसे ही। तो ये हमने पिक्चर फॉर्मेट में देखा। अभी चलते हैं स्क्रीन की ओर, अभी आपको देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल में कैसे होता है, और प्रैक्टिकल में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो कोइंसिडेंटली आज के ही मार्केट में हमें ये चार्ट पैटर्न देखने को मिला है, तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग आ गए हैं, मेरा ये अपस्टॉक्स का अकाउंट है, और ये ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे हमें यूज़ करने को मिलता है। अपस्टॉक का अकाउंट यूज़ करने का मेरे वजह ये है कि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के जो पेड जो फीचर्स रहते हैं, वो अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो आपको वो पेड फीचर जो है वो फ्री में मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, या इस फीचर्स के बारे में भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही समझ लो कि ट्रेडिंग व्यू के जो पेड फीचर्स है वो भी आपको फ्री में अगर अवेलेबल चाहिए तो आपको अपस्टॉक्स में आपका अकाउंट होना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि बुलिश पियर्सिंग जो है, ये चार्ट पैटर्न हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेड में मार्केट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिला, रेड कैंडल स्टिक है,
रेड कैंडलस्टिक के बाद आपको एक और ग्रीन कैंडलस्टिक मिली, लेकिन वो जो है वो कवर नहीं कर रही है पूरी रेड कैंडलस्टिक को। रेड कैंडलस्टिक से वो क्या रहेगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है। जैसा हमने उस पे देखा था, एग्जैक्ट वैसे ही नहीं होता है दोस्तों प्रैक्टिकल में, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत आप कह सकते हो कि इधर उधर मामला हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपको देखना है कि एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझना है कि ये थोड़ा बहुत पियर्सिंग लग रहा है। तो ये आपको आशंका हो गई कि ये बुलिश पियर्सिंग लग रहा है, आपने वेट किया, आपने इमीडिएटली ट्रेड में एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है कि एक और ग्रीन कैंडलस्टिक आती रहे, ठीक है। तो एक और ग्रीन कैंडलस्टिक आ गई, ठीक है, एक और ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे आ गई। ये निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं, और एक घंटे के ये जो कैंडलस्टिक है वो एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये एक कैंडलस्टिक है, और ये कैंडलस्टिक ग्रीन कैंडलस्टिक आपकी आ गई, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये जब कैंडलस्टिक बन रही है आप यहाँ एंटर करोगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 15,988, मतलब आप 16,000 आप बोल सकते हो कि 16,000 पे आपका क्या होगा, एंट्री होगा। लगभग ये 16,000 पे हम लोग पकड़ सकते हैं कि आपका एंट्री होगा। ये कैंडलस्टिक बनने के बाद जब शुरू होगी तब आप उसमें एंटर करोगे। ये कैंडलस्टिक पूरी बन गई तो ये जर्नी आपको नहीं मिलेगी, इसके बाद आप एंटर करोगे। तो अराउंड 16,000 आप क्या करोगे, एंटर करोगे। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो रेड कैंडलस्टिक है यहाँ पे आपका आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 15,874 यहाँ पे। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे 50% पे यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस रह सकता है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाते तो आपको पूरे एक के बाद एक के बाद एक ग्रीन कैंडलस्टिक ही मिलते गए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन बायर ने उसे वापस पुश करके ऊपर भेज दिया है, ठीक है। ये एक हो गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक, यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक, और यहाँ पे। तो 16,000 पे अगर आप एंटर करते तो यहाँ तक आपको मतलब 16,338, मतलब 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की आपको क्या मिलती, रैली मिलती। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ है, थोड़ा बेरिश ट्रेंड ले लिया है। तो शायद इस कैंडलस्टिक बनते वक्त आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ट्रेलिंग आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो ये पूरा जो आपका प्रॉफिट बना है वो निकल जाएगा। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो तो आपका परसेंटेज के हिसाब से जितना भी होगा कट होगा, और यहाँ पे कहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होके आप 16,000 ये 200 300 के आसपास आपका एग्जिट हो चुका होता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। तो ये दोस्तों हमने बुलिश पियर्सिंग और बेरिश पियर्सिंग आज सीखने की कोशिश की। अगर आप चाहते हो कि किसी और सब्जेक्ट पे हम लोग वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।